नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सबसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सबसाहुणं। पंच परमेश्वर भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रहते हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर आलाप पद्धति ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। भव्यात्मा आचार्य प्रवर देवसेन स्वामी हम सभी भव्यों के लिए आलाप यानी कथन पद्धति यानी प्रणाली को समझा रहे थे, और वास्तव में जो वस्तु स्वरूप है उस वस्तु स्वरूप को कथन करने की कला को ही स्यादवाद कहा। जीव ने आज तक इस नए को और स्यादवाद को अनेकांत को ना समझने के कारण ही अपने आत्मा के साथ अन्याय किया। चाहे निश्चय न हो चाहे व्यवहार न हो, ये दोनों भी न मात्र और मात्र वस्तु के कथन के लिए है। व्यवहार मतलब और निश्चय मतलब वस्तु है नहीं है, ऐसा नहीं। पुनः समझे, वस्तु को समझने के लिए न होते हैं, न मतलब ही मात्र वस्तु नहीं है। ये वस्तु है जो कि सम्यक ज्ञान का विषय होने से उसे पूर्ण रूप से हम जानेंगे तब वह प्रमाण कहलाएगी। और वस्तु कथनचित प्रमाणभूत ही होती है, और उस वस्तु के किसी एक अपेक्षा को समझना ये नए है। फिर ये भ्रम हमारे भीतर क्यों है कि निश्चय मतलब स्वरूप है और व्यवहार मतलब देखना है। चाहे निश्चय न हो चाहे व्यवहार न हो, दोनों भी पूर्ण रूप से वस्तु को कहने के समझने के तरीके हो सकते हैं। वस्तु उन दोनों से पूर्ण रूप से भिन्न है। समझ में आया चेतन जी? वस्तु तो वस्तु है, उस वस्तु को समझने के लिए हमने नए स्यादवाद इनका प्रयोग किया है, ना कि नए मतलब कोई वस्तु है। पुनः समझे, निश्चय नए निर्मल जी कोई वस्तु नहीं है। वस्तु का अभेद कथन निश्चय न है, वस्तु का भेद कथन व्यवहार है। ये भ्रांति हमें सबसे पहले मिटाने की आवश्यकता है कि निश्चय मतलब स्वरूप है और व्यवहार मतलब असत्यार्थ झूठा है।
चाहे निश्चय न कह दो, चाहे निश्चय कह दो, अभी प्रोफेसर जी जीवों को शब्द ज्ञान भी नहीं है। निश्चय क्या है, निश्चय न क्या है, इसका निर्णय नहीं है। ये जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, मैं पुनः कह दूं, मात्र वस्तु को समझने के उपाय है, और वो भी मात्र एक एक अपेक्षा से। क्योंकि सबसे पहले हमने समझा था सकलादेशा प्रमाणाधीना, वस्तु को पूर्ण रूप से समझना ये प्रमाण है, और नए मतलब उसी वस्तु को एक देश समझना, किसी अंश किसी अपेक्षा से समझना, ये नए था। बात समझे? चाहे नैगम संग्रह व्यवहार आदि कोई भी नए क्यों ना हो, पर वह नए वस्तु स्वरूप नहीं है, वह मात्र नए है, कथन है, अपेक्षा है। जी। हम्म। पहली बात, हाँ कह दो। हम्म। ये आपने कौन से आगम ग्रंथ में पढ़ा? निश्चय साध्य है और व्यवहार साधन है। मैं प्रमाण पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक। हाँ हाँ, जाना तो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा प्रमाण आपको कहाँ मिला? हाँ तो खलु प्रोफेसर जी, इसलिए मैंने पहले ही आपका नाम लिया था। जीव एक शब्द को लेकर बहुत सारे स्थानों पर भ्रमित है, स्पष्ट भ्रमित है। अभी जीव ने निश्चय, निश्चय और निश्चय, इनमें अंतर नहीं किया। मैंने 3 बार बोला। जैसे उपयोग, उपयोग और उपयोग 3 बार समझा था, ऐसे निश्चय को भी हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। वही तो मैं कहना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी भ्रांति, शब्द का एक ही अर्थ लेकर हम ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए शब्द ने पढ़ना होगा। अभी शब्द ने में निश्चय तक इसलिए पहुंचा था कि दिमाग में वो निश्चय 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 जो बैठा है ना, कि निश्चय मतलब ऐसा और व्यवहार मतलब ऐसा। तो अभी तक हमने निश्चय शब्द का शब्दार्थ ही नहीं समझा। आचार्यों के भावार्थ वगैरह तो बहुत दूर की बात है, शब्दार्थ समझ रहे ना, शब्द का जैसा अर्थ है वैसा अर्थ भी हमने नहीं समझा। कल भी हमने समझा था, और 2 दिन पहले भी हमने समझा था कि उपयोग लगाकर अपने उपयोग को उपयोग से समझे। 3 प्रकार के जैसे वहां उपयोग थे, ऐसे निश्चय के भी अनेक अर्थ है, शब्दानाम अनेकार्था। हमने एक ही सब में लगा लिया। हाँ हाँ परेशानी नयों ने, परेशानी नयों ने उत्पन्न नहीं की।
परेशानी आचार्यों ने उत्पन्न नहीं की। आचार्य भगवंतों ने प्रत्येक स्थान पर बहुत स्पष्ट रूप से इस विषय को क्लियर कर दिया है और सुस्पष्ट कर दिया है। कहीं न कहीं जीव की मिथ्या भ्रांति ऐसी है, मिथ्या संस्कार ऐसे है कि वह उस नयों में घुसता है और निर्णय ना करके ये कहता है कि नयों ने मुझे घुमा दिया। वही कह रहा हूँ, उसे घुसाने वाला कोई दूसरा नहीं था और निकालने वाला भी दूसरा कोई मिलने वाला नहीं था। हमें ही स्वयं जाना है और हमें ही निकलना है। नए चक्र में आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर इस नए के जंगल में उलझना चाहते हो तो गुरु रूपी मार्गदर्शक को साथ में लोगे तो ही काम बनेगा, नहीं तो कभी भी नए चक्र से बाहर आने वाले नहीं है। नए किसी प्रकार से हमें उलझाता नहीं है। नयों का कथन ही परस्पर विरुद्ध होने से हमें ये लगता है कि नयों में हम उलझ रहे हैं, जबकि जो आचार्य भगवंत समझाना चाहते हैं, जिस लेवल तक हमें ले जाना चाहते हैं, वहां तक शायद हम नहीं पहुंचने के कारण ये उलझन हमारे कारण से हो रही। समझना बीसी जैन साहब, निश्चय निश्चय और निश्चय जमीन आसमान का अंतर है। जो खलु निश्चय, ये निर्मल जी आपने पढ़ा है, वहां खलु निश्चय का अर्थ निश्चय नए नहीं है, वहां अभेद कथन रूप नहीं है, वहां निश्चय का अर्थ वास्तविकता, वस्तुतः ये है। फिर जो और निश्चय निश्चय साध्य रूप आप जो कह रहे हैं ना चेतन जी, वह निश्चय साध्य रूप भी है, पर वह निर्णयात्मक निश्चय है, वो भी निश्चय नहीं। इन सबसे हटकर तीसरा जो निश्चय है उसको हमें निश्चय नहीं समझना होगा। हमने तीनों शब्दों में ऐसा कंफ्यूजन करके रखा है कि हमें निश्चय का निश्चय नहीं हो रहा है। इसीलिए तो शब्द नय का विषय आया है, इसलिए मैं शब्द नय को ही यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझना, दोनों विषय एक साथ में समझ में आएंगे। कल तक विषय समझाता याद है क्या? नैगम के 3 भेद, भूत, भावी और वर्तमान। फिर संग्रह के परस्पर अविरोधी मानना, सामान्य और विशेष। उस सामान्य संग्रह का भेद सामान्य व्यवहार, विशेष संग्रह का भेद विशेष व्यवहार। फिर उसके बाद हमने रुजु सूत्र समझा, जो समय की पर्याय को पकड़ता है। अगर एक समय को पकड़ा तो सूक्ष्म और एक से अधिक समय को पकड़ा तो वह स्थूल। रुजु सूत्र उसके बाद हमने अब क्या पढ़ना है? शब्द नय पढ़ना है। 4 भेद समझ में आए क्या? नैगम, संग्रह, व्यवहार और रुजु सूत्र, इनके भेद कल हमने समझे। आज शब्द नय पढ़ना है, इसलिए जान के मैंने ये विषय छेड़ा था, जिसका उत्तर हम अभी या पंचाशिकाय में जैसा विषय स्पष्ट होगा पूर्ण करेंगे। पर पहले यहाँ शब्द, संभिरूढ़ और एवं भूत 3 नयों का व्याख्यान करते हैं, साथ में दूसरी विषय को भी स्पष्ट करने का प्रयास करते। पढ़ते हैं अगले सूत्र को, 76 नंबर के, जहां हमें शब्द आदि आगे नयों का व्याख्यान आचार्य भगवान देवसेन स्वामी करने वाले हैं। शब्द संभिरूढ़ैवं भूता नयः प्रत्येकमेकैका नयः। पढ़ो एक साथ। शब्द ने, संभिरूढ़ ने और एवं भूत ने प्रत्येक एक एक ही है। उसके भेद यहाँ पे देवसेन स्वामी नहीं करना चाहते। अन्य आचार्यों के अभिप्राय से एवं भूत के भी 2 भेद हो सकते हैं, पर देवसेन भगवान को, देवसेन स्वामी को यहाँ वह भेद अभिप्रेत नहीं,
इसलिए उन्होंने एक 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 ही कहे। अब वह शब्द ने क्या है, संभिरूढ़ क्या है, उसे समझने का अगले सूत्र के माध्यम से हम प्रयास करते हैं। 77 नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। शब्द नयो यथा दाराः भार्या कलेत्रम जलम आपः। शब्द ने जैसे दारा, भार्या, कलत्र, पुनः जलम आपः, ये सभी समानार्थी शब्द होने पर भी थोड़ा थोड़ा सा अभिप्राय की अपेक्षा से अंतर है, और थोड़ा थोड़ा अभिप्राय की अपेक्षा से अंतर होने पर भी एक ही वस्तु के वाचक है। जैसे दारा यानी पत्नी, भार्या यानी भी पत्नी, कलत्र यानी भी पत्नी, ये सभी जो एक अर्थवाची एकार्थवाची है, उनको एक रूप ग्रहण करना, जबकि थोड़ा थोड़ा सा उनमें अंतर है, पर फिर भी उसको यहाँ एक साथ ग्रहण करना, ये शब्द नए हैं। जलम आपह, जल शब्द नपुंसक लिंगी है प्रोफेसर जी, आपह पुल्लिंग है, और पानी स्त्रीलिंग है। तीन शब्द समझ में आए क्या? तीनों के लिंग अलग अलग होने पर भी उसे एकार्थवाची ग्रहण करेगा, वह शब्द नए है। आया समझ में? जहाँ लिंग, विभक्ति आदि का व्यभिचार होने पर भी दोष उसमें नहीं ग्रहण करना, ये एक प्रकार से शब्द नए है। और यहाँ जो सूत्र में दिया है, वहाँ मात्र सामान्य रूप से ये कहा कि जो पूर्ण रूप से एकार्थवाची को ग्रहण करता है, वह शब्द नए। समझ में आया? शब्द क्या? जैसा सेंटेंस होगा वैसा का वैसा शब्द आया तो भी शब्द नए हैं, और कभी कभार बोलते समय, लिखते समय सीता खाता है, तो भी किन्हीं आचार्य भगवंतों ने उसे शब्द नए की अपेक्षा से स्वीकार किया। पुनः समझे, दो आचार्य भगवंतों के दो अभिप्राय भिन्न भिन्न प्रकार से मिलते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल हमें अलग अलग लग रहे हैं, पर जब तक हम स्वयं केवली नहीं बने या किसी केवली भगवान के पास साक्षात नहीं पहुँचे, तब तक हमारे लिए उभय वाक्य प्रमाण हैं, अगर हमें अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है तो। बात समझ में आई? मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, दोनों आचार्यों के जो कथन है उसे समझने का प्रयास करें। समझ में आया क्या? सभी को एक जैसा समानार्थी शब्द में ग्रहण कर लिया निश्चय, तो वह शब्द नए है, पर उसमें माना कि अंतर 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 है, तो उस अंतर अंतर को भी समझते हुए हम कह रहे हैं, या उसमें लिंग लिंग समझते ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया, और ये लिंग विभक्ति वचन जानते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें कितना ही व्यभिचार हो तो व्यभिचार के चक्कर में आप उसका अर्थ करना या उसको ग्रहण करना छोड़ मत देना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये समझ में आ गया कि मैंने बोलते बोलते ये कह दिया सीता खाता है, तो आपको ये समझना चाहिए यहाँ खाता है नहीं कहना था, खाती है कहना चाहिए था, और खाता भी कहा तो सीता जीव खाता है, सीता का जीव खाता है। ये ग्रहण करना, ये दूसरे अभिप्राय से शब्द ने कहा है, पर सामान्य अभी जो देवसेन स्वामी ने सूत्र में लिखा एकार्थवाची शब्दों को एक समान ग्रहण करे, ये शब्द ने। ये समझ में आया? सूत्र समझ में आया? सूत्र
स्त्रीलिंग रूप में बोलते हैं आत्मा होती है, हाँ नहीं बोलते आत्मा होता है। तो ये हमारा शब्द नय की अपेक्षा से विवेक रखने की आवश्यकता है। इसको हम व्यभिचार ना कहे, शब्द नय की अपेक्षा से उसमें हम सुधार करके उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें, भावार्थ तक पहुंचने का प्रयास करें। इसलिए शब्द नय है कि आप मात्र शब्दों में ना उलझे। दोनों का अर्थ यही है, चाहे एकार्थवाची हो चाहे हम व्यभिचार को ग्रहण ना कर रहे हो, वहां अभिप्राय यही है कि आप शब्दों में ना उलझे। ये तो शब्द मात्र नय है, शब्द वस्तु नहीं, शब्द वस्तु नहीं। मैं एक दिन कागज पे पंचाशिका कक्षा में रोटी लिखा था, रोटी थी क्या? नहीं थी क्या? वह शब्द नय की अपेक्षा से रोटी ही थी। नय लगा ना, शब्द नय की अपेक्षा से वो रोटी ही थी, पर ये सब मात्र कथन के लिए था। निश्चय में क्या थी निर्मल जी? निश्चय में वो कागज पे लिखी रोटी क्या थी? मैं निश्चय पूछ रहा हूं। निश्चय खलु वस्तुतः वह शब्द ही था, रोटी। आया निश्चय खलु वास्तुता का अर्थ समझ में? कोई नहीं भ्रमाता, कोई नहीं भ्रमाता। विश्वास माने, विश्वास माने, किसी की दम नहीं है मुझे घुमाने की। मुझे घुमा के बताए, आओ। कोई किसी को नहीं घुमाता ये। हाँ पक्का है। ये भी जो कहते हैं ना, वपुद जड़ कर्म घुमाता है मेरे, वो मिथ्या भ्रांति रही मेरी, वहां भी जो लिखा है ये सही है। कोई किसी को नहीं घुमाता। हम में घूमने की, अरे इतना ही घुमाना है, धर्म द्रव्य को घुमा के बताओ, धर्म द्रव्य को घुमा के बताओ। घूमेगा धर्म द्रव्य? भाई जिसमें क्रियावर्ती शक्ति का उपादान नहीं है वो द्रव्य भी नहीं घूमेगा। ऐसे तुम में घूमने का उपादान नहीं है ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें घुमा नहीं सकती। ये हम अपनी कमजोरी को मान ले, कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान की, हमारी धारणा की, हमारी शक्ति की कमजोरी है, जिस कारण से कोई भी बजा के जाता है हम उसके जैसे बच जाते हैं और फिर कहते हो उनने ऐसा कहा और उनने ऐसा कहा। वास्तविकता खलु निश्चय ऐसा ही है, खलु ऐसा ही है, निश्चय ऐसा ही है और ऐसा ही निश्चय करे। दूसरा निश्चय, निर्णय भी ऐसा ही करे और वस्तुता भी निश्चय ऐसा ही है। हाँ बहुत। अब क्या करें? हाँ बिल्कुल समझा रहा है। घूमने वाला स्वयं में घूमने की शक्ति नहीं है। माँ मक्खन निकाला कि नहीं? रई में घुमाने की शक्ति नहीं होती तो क्या रस्सी घुमा पाती? घुमाने वाला कह दो कि खूब समझाने के लिए घुमा घुमा के दे रहा है, घुमा घुमा के समझा रहा है, पर हम क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारी कहीं ना कहीं मजबूती से पकड़ आज तक नहीं बनी। हम जो समझ चुके हैं, हम आज तक यही समझते रहे कि बाबा वाक्यम प्रमाणम, ये आए इसने बजा दी उसने बजा दी, जो जैसा आता है हम उसके जैसे संगीत में गा लेते हैं। हमें लगता है कि नहीं ये भी सही है वो भी सही है, और फिर समस्या ये आई कि फिर हम कहते वो तो अनेकांत है ना, हम तो सबको सही कहते हैं। दुरुपयोग चल रहा है अनेकांत का, अनेकांत का दुरुपयोग चल रहा है, दूसरों को नहीं, हम अपने आप को छल रहे हैं। ऐसे ही है निर्मल जी, हम तो सबको मानते महाराज जी, उनने कहा वो भी सही, आप कह रहे वो भी सही, उनने भी वो कहेंगे तो वो भी सही। ये हम दूसरों को नहीं अपने आप को छल रहे हैं। माँ कुछ समझ में आ रहा है? निश्चय करे, निश्चय से क्या है और फिर निश्चय ने समझ में आएगा। निर्णय करे वस्तुता क्या है, फिर निश्चय ने समझ में आएगा कि क्या है। आया समझ में? निश्चय, निश्चय और निश्चय है।
अब कुछ और समझ में आया? और अपन पंचाशिकाय की कक्षा में जब निश्चय नहीं की कभी बात आएगी तब और उसे विस्तार से समझेंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे वह शब्दों को लेके अटकने वाले शब्द के डॉक्टर बहुत हैं। हाँ, तो निश्चय न भिन्न है और निश्चय नये न भिन्न है। आचार्यों ने कहीं बिल्कुल भटकने जैसा स्कोप स्थान छोड़ा ही नहीं है। अगर इतना लिखने के बाद भी निर्मल जी फिसल रहे हैं तो फिर क्या करें अब? शब्द नहीं आया समझ में, तीन भेद समझने हैं, समय हो गया है। जो अर्थ अगर लिखना है शब्द नय का तो लिख ले। जो शब्द अर्थात व्याकरण से प्रकृति प्रत्यय द्वारा सिद्ध निष्पन्न शब्द को मुख्य करके विषय करता है, ये शायद पीछे लिखा है माँ, जब हमने भेद पढ़े थे ना उसमें लिखा है हमने। लिख रहे हो क्या? पीछे लिखा है पर मुझे पता है, जब हमने सूत्र पढ़ा था द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नैगम संग्रह व्यवहार, वहां पे हमने ये लिखवाया था कुछ पन्ने। हाँ, 41 नंबर सूत्र के बाद हमने ये शायद सब नयों को छोटे छोटे रूप से शॉर्ट हैंड में लिखा था ना, वहां पढ़े। कोई एक बोलो। ठीक है, प्रत्यय नहीं प्रत्यय। हाँ, शब्द बोलते समय लिखते समय कुछ गड़बड़ हो, ठीक है। हाँ ठीक है, बात समझ में आई। व्याकरण प्रकृति आदि किसी से भी जैसा भी सिद्ध हो, उसकी मुख्यता से जब कथन होगा वह शब्द नय है। बात समझ में आई क्या? हम शब्द नय को भी ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं, मात्र शब्दों की चीरफाड़ करने के लिए लगे हैं। वास्तविकता ये आगम नहीं है। हम ज्ञान में उलझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम किस में उलझ रहे डॉक्टर अभिषेक जी? शब्दों की चीरफाड़ चल रही है। शब्दों की चीरफाड़ से वस्तु समझ में आने वाली नहीं है। आपको वस्तु को वस्तुतः उसके स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। आया समझ में? आगे पढ़े। शब्द नय हुआ, अब संभी रूढ़ नय को अगले सूत्र में कहते हैं, पढ़ते हैं। संभी रूढ़ नयो यथा गौः पशुः। संभी रूढ़ नय जैसे गौ पशु, गाय पशु। पर आज तक हमने गौ किसे पर समझा? गौ मतलब मात्र गाय नहीं, वह पशु थी जो जो गमन करे। गम गच्छ गमनार्थे ज्ञानार्थे, वह जो जो गमन करने वाले हैं उन सबको गौ कहा, ज्ञान को भी गौ कहा। हाँ ऐसा ही है निर्मल जी। गौ खलु धनम, गौ खलु धनम। हमने गौ का मात्र एक ही अर्थ किया, गौ मतलब गाय ही धन है। आचार्यों ने लिखा माँ गौ खलु धनम, खलु यानी निश्चय। कौन सा? नहीं नहीं, वस्तुतः गौ ही धन है, पर मात्र उस बाखर में बंधी हुई गाय नहीं। ये ज्ञान रूपी वही सच्चा धन है। पढ़ना पड़ेगा निर्मल जी। हमने गौ खलु धनम, अरे गम धातु प्रोफेसर से जी पूछे ना, तुम भी पढ़े लिखे हो, आपने भी व्याकरण पढ़ी है। गम धातु गम गच्छ होगा तो क्रियार्थ में आएगा, और गम ज्ञानार्थ भी है कि नहीं? पृथ्वी में भी आएगा। गम ज्ञानार्थ जब प्रयोग किया जाएगा तो वह ज्ञान अर्थ में ही गौ, ज्ञान ही गौ ही खलु धन है। हाँ, आगम, आओ गम करो। गम यानी जानो, हम गम करते हैं।
गम नहीं समझे, गम करते आ गम, गम नहीं, गम ज्ञान करो। इसलिए गौ खलु धनम, गौ ही धन है, गाय मात्र नहीं। समझ में आया क्या? ज्ञान ही वहाँ जहाँ आचार्य भगवान ने गौ खलम धनम सूत्र लिखा है, वहाँ उनका अभिप्राय ज्ञानार्थ में ही है। ज्ञानार्थ में, ज्ञान ही सच्चा धन है। आगे पढ़ते हैं। ये इसलिए समझा रहा हूँ, गौहु पशु, गमन करने वाला पशु है, चाहे गाय हो, बैल हो, घोड़ा हो, ऊंट हो, गधा हो, बकरी हो, सभी पशु गौ है। तो नाना अर्थों को हम गौ के रूप में ले सकते थे, पर हैं, हाँ, एवं भूत ने से वो भी गौ है, नहीं लगाओ ना। यहाँ यही कह रहे हैं, नाना अर्थों में गौ का प्रयोग होने पर भी, सम शब्दों का प्रयोग होने पर भी प्रधानता किसकी है? गौ की। पशु शब्द रूढ़ है, और पशु में भी कौन रूढ़ है? गाय। यहाँ यही कह रहे हैं, गौ जो चलेगा ना वो गौ है, पर रूढ़ पशु में, और उसमें भी और रूढ़ कौन हो गया? गाय। हम गाय को ही गौ कहते हैं। आया समझ में? ये सम भी रूढ़ न है, सम भी रूढ़ न है। इसका विशेष व्याख्यान 201 नंबर के सूत्र में और हम समझेंगे, सम भी रूढ़ का। ठीक है, बाकी पिछले 41 नंबर के सूत्र में हमने इसको भी लिखने का प्रयास किया था। जो शब्द पर आरूढ़ है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थ का एक शब्द होता है। समझ में आया क्या? एक अर्थ के अनेक शब्द और अनेक शब्दों का एक अर्थ। कैसे? हाँ, शब्दाभिरूढ़ और अर्थाभिरूढ़। जो शब्द, एक शब्द के अनेक अर्थ और अनेक अर्थों का एक शब्द, जो आरूढ़ होकर जिसकी मुख्यता से कथन होगा वह शब्दारूढ़ या अर्थारूढ़। यहाँ आचार्य भगवान देवसेन स्वामी को अभिप्रेत नहीं था, इसलिए उन्होंने मात्र शब्द संभिरूढ़ ही कहा, अर्थाभिरूढ़ नहीं बताया। इसलिए एक ही भेद बताया, पर अन्य ग्रंथों की अपेक्षा से उसका दो भेद भी आचार्य भगवंतों ने किए हैं। बात समझ में आई क्या? जो भी चलता है वो सब गौ है, पर प्रसिद्ध अभिरूढ़ गाय, पशु इतने ही हैं। अभी एवं भूत नहीं चल रहा, वही कह रहा हूं, एवं भूत ने चलते हुए सबको गौ कहेगा, पर संभिरूढ़ ने बैठे हुए तिर्यंच को भी गौ ही कहेगा। क्यों? क्योंकि वह क्रिया की प्रधानता है। हमने पहले भी समझा था, एवं भूत ने क्रिया को प्रधान करता है, रुजु सूत्र पर्याय को पकड़ता है, और अभिरूढ़, समभिरूढ़, सम यानी सभी प्रकार से उत्कृष्ट, सभी प्रकार से जो अभिरूढ़ मतलब प्रसिद्ध है, चाहे वह सो रहा हो, चाहे जाग रहा हो, चाहे चल रहा हो। यहाँ क्रिया की प्रधानता से कथन नहीं है, यहाँ प्रसिद्धि की मुख्यता से जो प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध अभिरूढ़ है, वह शब्द संभिरूढ़ के रूप से यहाँ स्वीकार किया है। समझ में आया क्या? उनका प्रश्न था, गाय बैठी है फिर वो कैसे गौ? गाय चाहे बैठी हो चाहे सो रही हो, पर वह संभिरूढ़ की अपेक्षा से गौ ही है, कोई भी तिर्यंच गौ ही है। पर एवं भूत ने तभी कहेगा जब वह वैसी क्रिया चल रही है। आगे पढ़ते हैं एवं भूत नय को। एवं भूत नयो यथा इंद्रतिति इंद्रहा, एवं इंदतीति इंद्रा, इंदतीति, इंदतीति
इंदतीति, इंद्र नहीं, इंदतीति, द्र नहीं है, मात्र इंदत इति इंद्रा, इंदत इति इंद्रहा, जो जिस समय पर ईंधन क्रिया करता है उस समय वह इंद्र है। जिस समय जो आज्ञा देने का काम करता है वह इंद्र है, क्योंकि शक्र, पुरंदर, इंद्र ये सभी उसी के समानार्थी शब्द है। पर जिस समय जो जैसा क्रिया की मुख्यता से कथन कर रहा है वह इंद्र है। उस दिन माँ पूछा था, माँ घर में बर्तन मांजते हो क्या, घर में कपड़े धोते हो क्या, उस समय पे यार कौन होते हो, बर्तन वाली बाई और धोबी होते उस समय पे मात्र। उस समय की क्रिया को मात्र जो पकड़ेगा वह एवं भूत न है। यहाँ भूत से भूत नहीं, वो बीता भूत भी नहीं और भूत व्यंतर भी नहीं, ये एवं भूत है। जिस समय पर जो क्रिया करने उस क्रिया की प्रधानता से जो कथन होगा वह एवं भूत है। जब अपने आप जूते चप्पल को ठीक कर रहे हो तो कौन हो, सोच लेना, एवं भूत नहीं कर रहा। पूजा कर रहे, अच्छी बातें तो हम सब जानते ही है, पूजा करते समय, पढ़ते समय, पर इन गलत बातों को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता ना, कि मैं बर्तन वाली हूँ, मैं मोची हूँ, ये कोई नहीं कहना चाहता। इसलिए वो भी बात हमें याद होनी चाहिए कि हम कितना समय किसमें व्यतीत करते हैं। उस समय पर हम अगर उसी अभिप्राय से जी रहे हैं तो हमें वैसा ही कर्म का आश्रय हो रहा है। ये नहीं पूछे चेतन जी फिर हम क्या करें महाराज। हाँ, अब उपदेश तो हम ऐसे ही के लिए तो कर रहे हैं, जीवन्य पुद्गल्याश्चान्य, हम तो चाहते ही है अलग अलग हो जाए। जो अनादि की एक धारा चल रही है वो ऐसा ही तो करना है अब उनको। किसने, ऋषभ देव भगवान ने नहीं किया, भूल मत, बिल्कुल भूल नहीं। ऋषभ देव ने तो किया पर भगवान ने नहीं किया। भगवान पहले कह के चले गए, और उन्होंने अगर ऐसा किया होता तो वे कभी कपड़े छोड़ के ऐसे होते ही नहीं हमारे जैसे। आपने भगवान कहा था, पहले भगवान कहा था तभी तो मैंने पकड़ा। पकड़, इसमें सब रिकॉर्ड है, आप पलट नहीं सकते। हाँ, तो ऋषभ देव, मैं भी अगर गृहस्थी में होता तो गृहस्थी का उपदेश देता, मैं भी आपके अकाउंट्स को और बुक को कैसे चुराया जाता है उससे वही बताता। पर अब वही बताऊंगा जो मुझे पढ़ने में आ रहा है। जो जहाँ जैसे होता है वैसा ही कथन होता है। ये कहो ऋषभ देव ने, राजा ऋषभ ने, आदिनाथ कुमार ने, यहाँ तक सब स्वीकार है। पर जब भगवान बने तब उन्होंने पहले ऐसा किया और ऐसे का ही उपदेश दिया, तभी तो वे ऐसे करने योग्य बने, नहीं तो फिर कौन उसे ऐसा कहता है। इंद इंद आज्ञा देने का काम करने वाला, ईंधन, ईंधन, ईंधन शब्द है, शब्द ईंधन भी है, एक ही शब्द नहीं है, शब्द अनेक होते हैं। यहाँ ईंधन ही शब्द है, इंद्रन नहीं, ईंधन ही शब्द है। ईंधन किया करने वाला वह इंद्र, ऐसा ही यहाँ अभिप्राय है। आगे पढ़े, बोलो बोलो। हाँ हाँ, हाँ, कौन वाला, हाँ हाँ, ये आपकी मान्यता है। गुरु तो इतना महान, इतना महान, इतना महान चेतन जी होता है कि वह हर जीव को अपने समान बनना देखना चाहता है, और वह उपकार भी करता है कि तू जल्दी से गृहस्थी छोड़ और इधर आ जा। किसी भी तीर्थंकर भगवान ने कभी नहीं बताया, ये निर्मल जी ने उठाई गई व्यर्थ की अफवाहें है। निर्मल जी जैसे विद्वानों ने, बुरी नहीं मानना, और मान भी ले सो क्या कर लोगे,
पर वास्तविकता यही है कि कुछ तथाकथित विद्वानों ने यत्य कथन करना प्रारंभ किया। आदिनाथ भगवान ने तो विद्या, शिल्प, वाणिज्य, कृषि, विषि आदि का व्याख्यान किया, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? वे गृहस्थ थे, गृहस्थ बनने के बाद उन्होंने कोई कृषि, असी मसी आदि का ज्ञान नहीं दिया, पहले दिया था, बाद में उन्होंने मात्र ध्यान, तप, साधना, इसके अलावा कोई कथन नहीं किया। आपने द्वादशांग पढ़ ले, चाहे कोई आगम पढ़े, वहाँ किसी तीर्थंकर भगवान ने निर्मल जी कहीं नहीं कहा कि कृषि करे। वे तो मात्र ऋषि बनने की ही बात करते हैं। आगे पढ़ते हैं, समय अपना हो रहा है। तो वे विषय से दीक्षा नहीं, केवल ज्ञान में भी उन्होंने किसी जीव को उपदेश नहीं दिया कि बेटा आशीर्वाद, तू ये इसकी दुकान खोल ले, तू आज सरसों भर ले, तेरा दुकान अच्छी चलेगी, तू कृषि कर ले, इसमें हिंसा कम है। ये किसी तीर्थंकर भगवान ने अपने केवल ज्ञान में भी उपदेश नहीं दिया। पहले तो वे मौन रहते ही है, बाद में भी वे कहीं उपदेश नहीं देते। ऐसा ही निश्चय से है। राजा करे, हम भी राजा है, पर मोक्ष मार्गस्य नेतारम, हम मोक्ष मार्ग के राजा नेता है, तो हम अपने राज्य का कथन करेंगे। वे जिसके राजा है राग द्वेष के, वे उसका कथन करे। इसलिए समय हो गया है, आगे 2 सूत्र और पढ़ो। बंद कर लिया? इतनी बुरी मान गए? इतनी बुरी मान गए? इतनी नहीं बुरी मानो यार। अपन 2 सूत्र और पढ़ लेते हैं, फिर कल सीधे विषय को शुरू करते हैं। 80 नंबर के सूत्र को पढ़ते हैं। उपनय भेदा उच्चन्ते, उपनय के भेदों को कहते हैं। 3 उपनय पढ़े थे, याद है? सद्भूत, असद्भूत और उपचरित। तो 3 भेदों के और भेद, उपनयों के और भेदों को यहाँ कहते हैं। कैसे? सद्भूत व्यवहारो द्विधा, सद्भूत व्यवहार 2 प्रकार का, सद्भूत व्यवहार 2 प्रकार का, शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध सद्भूत। ये टेबल बना के लाना है, कल पूरे सूत्र पढ़ेंगे, फिर आप सभी को टेबल बनाना है। ठीक, पहले क्रम से जो अभी तक बने ना, उसके सबके बना लेना। द्रव्यार्थिक के 10, पारयार्थिक के 6, नैगम के 3, संग्रह के 2, व्यवहार के 2, रुजु सूत्र के 2, इसके 1। फिर उपनय के भी भेद, सद्भूत के 2, असद्भूत के 3 और उपचरित के 3। ऐसा करके टेबल बनाओगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ये पूरा विषय अभी तक जितना पढ़ा उसका टेबल बनाएं, और उपनय का टेबल कल पढ़ेंगे, कल बनाएंगे। पहले 2 भेद समझे, सूत्र अपन कल भले ही पढ़े, पर 2 भेद समझे, शुद्ध और अशुद्ध, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। ये विषय व्यवहार का शुरू हो गया है। पुनः समझे, ये सद्भूत, असद्भूत और उपचरित, ये व्यवहार नय के भेद रूप उपनय हैं। समझ में आया क्या? सद्भूत व्यवहार, असद्भूत व्यवहार और उपचरित असद्भूत व्यवहार, ऐसा ये 3 नयों का कथन होगा। व्यवहार का अर्थ क्या होता है माँ? व्यवहार नय, व्यवहार नय, व्यवहार नय क्या कहता है? भेद। और निश्चय नय अभेद का कथन करता है। अब व्यवहार है तो वहां पर भेद कथन होगा। शुद्ध गुण और शुद्ध गुणी में भेद होगा, वह शुद्ध सद्भूत होगा। अशुद्ध गुण अशुद्ध गुणी में भेद होगा, वह अशुद्ध सद्भूत होगा। सद्भूत क्यों? क्योंकि गुण और गुणी की सत्ता सतईभूत है। शक्कर और मिठास, ज्ञान दर्शन और जीव, ये दोनों सतभूत है। जब हम शुद्ध गुण और गुणी की भेद कथन समझ रहे ना, टुकड़े नहीं करना, कथन भेद रूप करेंगे तो वह शुद्ध सद्भूत है, और अशुद्ध गुणों का कथन भेद रूप करेंगे तो अशुद्ध सद्भूत है। अगर के आत्मा में केवल ज्ञान होता है, आत्मा उस मति श्रुत ज्ञान रूप होता है, या आत्मा में मति श्रुत ज्ञान है,
आया समझ में? शुद्ध गुण गुणी में भेद, शुद्ध सद्भूत, अशुद्ध में भेद, अशुद्ध सद्भूत। इस प्रकार के दो सूत्रों को कल हम समझेंगे। ऐसे ही आगे भी असद्भूत के और उपचरित असद्भूत के भी भेद किए हैं, स्वभाव विभाव और मिश्र रूप, तो उनको क्रम से कल पढ़ेंगे। आगे समय आज का हो गया, कल पुनः समय पर, समय के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।